शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता आज हम 9वां अध्याय ले रहे हैं। आज हम इसका स्वाध्याय करेंगे। 9वें अध्याय में अष्टावक्र जी संसार से आसक्ति और त्याग का उपदेश दे रहे हैं राजा जनक को। क्योंकि देखिए, ये बात बहुत जरूरी समझनी है कि अध्यात्म कोई जादू नहीं है कि किसी ने जादू किया और किसी को आत्मज्ञान हो गया, किसी को मोक्ष हो गया। ये तो आत्मा की एक यात्रा है, और आत्मा की ये जो यात्रा है ये इस तरह से है कि जैसे मेरे सदगुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी शायरी में कहते हैं कि खाक से ताबा कह किसा हमने तो जब किया सफर, और इश्क मिला कदम कदम हुस्न मिला नजर नजर। तो हमारी इस पंच भौतिक दुनिया से लेकर के और उस प्रभु के दरबार तक की जर्नी है, उसका नाम अध्यात्म है। तो अब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान तो पहली बार में करा दिया था, लेकिन वो एक झलक थी। जैसे कि हम देखते हैं संत मत में कि जो संत मत के सदगुरु होते हैं, जैसे मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं, इनसे पहले मेरे सदगुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, उनसे पहले परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे। तो अपने शिष्यों को जिस दिन वो दीक्षा देते हैं उसी दिन आत्मज्ञान की एक झलक दे देते हैं। लेकिन उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिष्य का पूरा जीवन लग जाता है। अब आज की डेट में शिष्य इतने भाग्यवान तो है नहीं कि कोई गुरु किसी एक शिष्य को प्रैक्टिस कराने के लिए किसी लंबे समय तक अपने पास रखे। लेकिन राजा जनक क्योंकि एक बहुत बड़े राजा हैं और ऋषि अष्टावक्र जी चाहते हैं कि उनको आत्मज्ञान पूर्ण तरीके से हो जाए, तो ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को काफी दिन का साथ दिया, इसीलिए ये इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया। अब यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक को जीवन कैसे जीना है, जीवन का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, क्योंकि राजा जनक एक बहुत बड़ा राजा है। जब राजा है उसके बहुत सारे काम हैं, राज दरबार के काम हैं, समाज के काम हैं, परिवार के काम हैं, हर तरह के काम हैं। अब उन कामों में करते समय उन्हें अपना दृष्टिकोण कैसे रखना, व्यवहारिक जीवन में उनको कैसे जीना है, उसकी शिक्षा देने। तो ये पहला सूत्र है कि कृताकते च द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं वाता इह निर्वेदात भव त्याग परो अकृतो। अब अष्टावक्र जी राजा जनक को कर्मों के विधान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो कर्मों के विधान पर आधारित है।
हम कर्म जो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार के दायरे में करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दायरे में करते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण के दायरे में करते हैं। अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, और कब हमारी अवस्था ऐसे होनी चाहिए कि हम कर्म करते हुए भी कर्म फल को न भोगें, जिन्हें हम नेक कर्म कहते हैं। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि ऐ जनक, इस संसार में मनुष्य जो है इस कश्मकश में रहता है कि कौन से कर्म मुझे करने चाहिए और कौन से कर्म में नहीं करने चाहिए। इस बात को समझने में अक्सर हर इंसान कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। अब देखिए कि संसार में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कर्म हैं कि जो तमोगुण में एक्सेप्टेड है लेकिन रजोगुण में एक्सेप्टेड नहीं। बहुत से कर्म ऐसे हैं जो रजोगुण में एक्सेप्टेड है लेकिन सतोगुण में एक्सेप्टेड नहीं। तो कह रहे हैं जो कर्मों के कर्म और अकर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका जो द्वंद्व है, इसका जो संशय है, ये इंसान के दिल में बराबर बना रहता है। और जब तक ये कर्म और अकर्म का द्वंद्व हमारा शांत नहीं होता है तब तक जो है इंसान चैन से नहीं रह सकता, तब तक हमारा मन चैन से नहीं रह सकता। अब कर्मों के और अकर्म की थ्योरी को जो जानना है ज्ञात्वा, जब हमें कर्म की और अकर्म के उसकी थ्योरी के उसके मर्म का जानकारी हो जाती है तब क्या होता, तब हमारे दिल में वैराग्य पैदा होता है। अब हम इसको समझते हैं। हम मनुष्यों के जीवन में तीन तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, जिसे हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ कर्म। दूसरे कहते हैं प्रारब्ध कर्म, पहले बने प्रारब्ध फिर बना शरीर, जिससे हमारा ये जीवन चल रहा है। और तीसरे होते हैं क्रियामान कर्म। तो संचित कर्म तो मनुष्य के हाथ से परे होते हैं, प्रारब्ध को वो भोगने के लिए मजबूर है। तो इसका मतलब क्या कि अब आगे क्रियामान कर्म, जिन कर्मों की हमें स्वतंत्रता है। तो जिन कर्मों की हमें स्वतंत्रता है, जब हमें कर्मों के विधान का पता लग जाता है तब हम ये जानते हैं कि हमें कौन से कर्म, क्रियामान कर्मों में कौन से कर्म करने चाहिए। लेकिन जब हमें कोई आत्मज्ञान की शिक्षा देता है तब हमें पता लगता है कि कर्म हमें इस संसार में बांधने के लिए है। अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें कर्मों के विधान से परे जाना होगा। अब कर्मों के विधान से परे जाने के लिए हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए। तो राजा जनक के जीवन में अष्टावक्र जी सच्चे गुरु हैं। अष्टावक्र जी ने नाम दिया, राजा जनक के संचित कर्मों के बोझ को खत्म कर दिए, प्रारब्ध कर्मों के बोझ को भोगने के लिए बोल दिया कि प्रारब्ध कर्मों को तुम भोगो। और क्रियामान कर्मों के लिए कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा इह। जब इस ज्ञान को हम जान जाते हैं कि निर्वेदात, तो हमारे दिल में वैराग्य पैदा होता है। और क्या होता है, त्याग परो अकृतो। तब हम कर्मों को किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए इस द्वंद्व से परे चले जाते हैं। मतलब हम कर्तापन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा अष्टावक्र जी राजा जनक कह रहे हैं कि ऐ जनक, तुम कर्तापन से मुक्त हो जाओ। तुम ये सोचना ही छोड़ दो कि मैं कर्म कर रहा हूं। तुम ये सोचो कि मेरे गुरु कर्म कर रहे हैं, परमात्मा कर्म कर रहे हैं। प्रभु को समर्पित कर्म करो। निर्वेदात भव, मतलब कि कर्मों से तुम विरक्त हो जाओ, वैराग्य ले लो।
मतलब कर्मों में राग खत्म कर दो। वैराग का मतलब विराग, राग से मुक्त हो जाओ, मतलब कर्मों में, सकाम कर्मों से, कर्मों की आसक्ति से मुक्त हो जाओ, कर्मों के फल से मुक्त हो जाओ। और त्याग परो अकृत, और ये कर्म को करने और न करने का जो झंझट है, इस झंझट से, दोनों से परे हो जाओ। मतलब तुम अब नए कर्म में चले जाओ, कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। तो पहले सूत्र में कह रहे हैं कि भाई तुम कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने मोक्ष प्राप्त करना है तो अब तुम्हें आगे कर्म नहीं बनाने हैं, क्योंकि कर्म जो है वो हमें मानने के लिए होते हैं। तो इस तरह से पहले सूत्र में हमें कर्मों के विधान के बारे में बता रहे हैं कि हमें अब तुम्हें नेह कर्म होना है, कर्तापन से मुक्त होना। अब दूसरे सूत्र में कहते हैं कस्यापि तथा धनस्य लोक चेष्टा अवलोकनात् जीवतेच्छा विभुक्षा च विभुत्सोपसंगता। अब कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, अब मनुष्य जीवन में धन्य किसको बोलते हैं? धन्य उसको बोलते हैं जिसने मनुष्य जीवन के मर्म को जान लिया। और मनुष्य जीवन का मर्म क्या होता है कि बड़े भाग मानुष संग पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर दिया। ये मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। तो कह रहे हैं कि भाई मोक्ष प्राप्त करने का ये साधन है, और सारा संसार जो है इस दुनिया में, इस मनुष्य शरीर को मन इंद्रियों के दायरे में जेरा लोक चेष्टा, लोक चेष्टा मतलब संसार में जो लोग तरह तरह के कर्म कर रहे हैं, तरह तरह के भोग भोग रहे हैं, और किन चीजों में बिजी हैं? जीवित इच्छा। लोग कहते हैं हम ज्यादा दिन तक जिंदा रहें, हमें जीने की इच्छा है। विभुक्षा, और हम संसार के जितने भोग विलास हैं उनका आनंद लें। और विभुत्सो उपसमा, और तीसरी बात होती ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें तीन बातें जो कही गई हैं, ये हमारी आत्मा है, हमारा मन है, और हमारी इंद्रिय है। तो हमारा मन क्या चाहता है कि हम इस दुनिया में ज्यादा दिन तक जिंदा रहें। हमारी इंद्रियां क्या चाहती हैं कि हम इस संसार के जो लज्जते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आनंद लें। और हमारी आत्मा क्या चाहती है कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं। तो कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके एक साधारण इंसान जो है वो मन इंद्रियों के दायरे में जीता है, और इस संसार के भोगों को भोगता है, और जन्म और मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जन्म के और मरने के चक्कर में फंसा रहता है। जन्म लेता है, जिंदगी जीता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इस मनुष्य जीवन को पा करके और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है तभी उसको उपसमम गता, तभी वो उस शांत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और शांत अवस्था का मतलब क्या है कि जहां पर हमारी इंद्रियां शांत हो जाए, मतलब कि हम इस संसार के चक्रव्यूह से बच सकें। पहले में बताया कर्मों का विधान, हमें नहीं कर्म होना है। अब ये दूसरे में बता रहे हैं कि संसार में भगवान ने जो मनुष्य को बनाया, मनुष्य को जो इंद्रियां दी हैं, मनुष्य को जो मन दिया है, हमारे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो भावनाएं दी हैं वो संसार में जीने के लिए दी हैं। हम बिना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जिंदा नहीं रह सकते। उसका अगले सूत्र में जिक्र आएगा। तो इस सूत्र में जिक्र आ रहा है कि भाई हम संसार में जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और जिंदा रह करके इस संसार के भोगों को भोगने में लगे रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो देखते हैं कि ये शरीर हमें, ये शरीर नर नारायणी देह है,
ये शरीर हमें भगवान ने दुनिया के भोग विलास के लिए नहीं दिया। ये शरीर भगवान ने हमें दिया कि इसमें परमात्मा का निवास है और हम जीते जी अपने आत्मा को पहचाने और जीते जी परमात्मा को पहचाने। जितने दिन परमात्मा ने हमें जीवन दिया उसको भी हम जिए। जो परमात्मा ने हमें जिन हमारे प्रारब्ध कर्मों से हमें दुनिया के जो भी भोग दिए हैं उनको नियमित संयमित रूप से उनको भी भोगें और उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखें, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाए और हम मनुष्य जीवन भोगने के बाद में और अपने जन्म और मृत्यु के जो ये सिलसिला है, जो ये चक्र है, इस चक्र से हम मुक्त हो सके, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। जो मनुष्य जीते जी जिंदगी और मौत के राज को नहीं समझता है वो इंसान अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। अब हर इंसान आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका ये तीसरे सूत्र में डिटेल में बता रहे हैं। तीसरे सूत्र में कह रहे हैं अनित्यम सर्वम एव इदम तापत्रयादूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य साम्यति। अब श्रवक जी कह रहे हैं राजा जनक को कि ए जनक, मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को अक्सर प्राप्त करने में असफल रह जाते हैं। कोई विरला मनुष्य होता है जो मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्त करने का या आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य जीवन रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान की अनुभूति हुई, लेकिन उस अनुभूति को जिंदा रखने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि एक तो मनुष्य का शरीर अनित्य है, अनित्य का मतलब होता है नाशवान, और दूसरा है सर्वम एव इदम, और ये जो कुछ भी मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है वो भी नाशवान है। और साथ में मनुष्य के साथ 3 तरह के रोग लगे हुए हैं, ताप, त्रियता, 3 तरह के ताप लगे हुए हैं, 3 तरह के दोष लगे हुए हैं। दोष क्या है? एक है आदि भौतिक, हमारी शारीरिक परेशानियां। दूसरा है आदि दैविक, जो हमारी मानसिक परेशानी है। और तीसरी है आध्यात्मिक, जो हमारी आत्मिक परेशानी है। अब हमारी जो आदि भौतिक परेशानियां हैं वो क्या है? या हमारी इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विषयों की लज्जत की आशिक हैं, और हमारा मन जो है वो इंद्रियों के पीछे भागता रहता है। हमारी कल्पना शक्ति, हमारी विचार शक्ति भोग विलासों की तरफ मन के रूप में भागती रहती। और तीसरी हमारी आत्मा जो है वो सुप्त अवस्था में है, वो कमजोर है, वो एक तरह से मूर्छित अवस्था में। जनक को बता रहे हैं कि भाई एक आम इंसान की खाली 1-2 बार आत्मज्ञान की अनुभूति कर लेने से आत्मा कोई बलवान नहीं हो जाती। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं तो शरीर को 2-3 बार रोज भोजन देते हैं। अगर हमने 1 साल तक शरीर को भोजन दिया और माना हमने 2 दिन भोजन नहीं दिया तो शरीर कमजोर हो जाएगा। ऐसे मन को हम रोज भोजन देते हैं, ऐसे ही आत्मा को रोज भोजन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को रोज भजन सिमरन करने की, रोज अपनी आत्मा को भोजन देने की बात कर रहे हैं।
अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि ए राजा, ए जनक, तुम ये मत सोच लेना कि एक बार या दो बार तुमने गुरु कृपा से अपने शरीर से, मन इंद्रियों से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो तुम मुक्त हो गए, तुम्हें मोक्ष मिल गया। नहीं, जैसे ही तुम नीचे आते हो तुम्हारे अंदर तुम्हारे शारीरिक प्रॉब्लम, तुम्हारी इंद्रियों के रोग, तुम्हारा मन का रोग और तुम्हारी आत्मा की निर्बलता, इसको तुम्हें फेस करना होता है। और आत्मा की जागृति कब होगी? जब मन इंद्रियों से हटेगा और इंद्रियां विषय विकारों से हटेंगी, मतलब हम अंतर्मुख होंगे। तो अंतर्मुख कब होंगे? जब हम भजन पर बैठेंगे। गुरुदेव हर समय फरमाया करते थे कि भाई हमें रोज आत्मा को भोजन देना चाहिए, हमें मन को और शरीर को भोजन बाद में देना चाहिए, पहले आत्मा को भोजन देना चाहिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन भाई बहनों को एक सच्चे गुरु से नामदान मिलता है। उनको दुनिया में 3 लोक से भी बड़ी दौलत मिल गई। राजा जनक बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको एक सच्चा गुरु मिल गया। हम लोग भी जिनकी जिंदगी में एक सच्चा गुरु है बड़े भाग्यशाली हैं। मैं निजी तौर से अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे प्रभु रूप गुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने मेरे इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना दिया अपने रहमो करम से। महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे कि भाई मन को और शरीर को भोजन बाद में दो, पहले अपनी आत्मा को भोजन दो। सुबह उठो तो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो और थोड़ी देर के लिए भजन पे बैठ जाओ। रात को सोते हो तो भगवान का शुक्र करो कि भगवान ने हमें रोजी दी, हमें जीने के साधन दिए, और भगवान का स्मरण करके तब सोया करो। हमारी रात की शुरुआत भगवान के भजन से होनी चाहिए, हमारी दिन की शुरुआत भगवान के भजन से होनी चाहिए। तो ये बात हम कब कर पाएंगे? जब हम देखेंगे कि ये संसार असारम, कि ये संसार जो है ये सारहीन है। सारहीन का मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है, ये नाशवान है, ये बदलने वाला है। और निंदितम, इस संसार में जो भी है ज्यादातर दुनिया के भोग विलास की चीजें, हमें फंसाने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए। भाई थोड़ा बहुत खाना सबको चाहिए, लेकिन भोजन के लिए जीना वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम जिंदा इसलिए कि हम खा सकें। हमें भोजन कितना चाहिए? गुरबाणी में आता है कि घट बसे चरणारविंद, रसना जपे गोपाल, नानक तिसी के कारणे इस देही को पाल। तो कह रहे हैं ये संसार जो है, इस संसार में कोई सार नहीं है। सार कहते हैं कि जो चीज ऐसी हो कि जो इटर्नल हो। निंदितम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम भौतिक जगत में फंस करके अपना नुकसान करते हैं। हेयमिति, और हेयम कहते हैं तुच्छ। तुच्छ मैंने होता है जो हमारी आत्मा को नीचे की तरफ को खींचे। तो हमारी आत्मा तो परमात्मा का अंश है, हमारा घर सचखंड में है, हमारा असली पिता परमात्मा है। जब तक हम इन बातों के ऊपर मनन नहीं करेंगे तो कह रहे हैं जब तक निश्चित्य, जब तक हम इन चीजों का पूरा निश्चय नहीं करेंगे, इनको मन में नहीं बिठा लेंगे, तब तक श्याम्यति, हम शांत नहीं हो सकते। तो मतलब क्या निकला इसका कि जब हमारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु मिल गया तब हमें अपनी आत्मा को पहले भोजन देना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमें भजन सिमरन करना चाहिए। जब हम भजन सिमरन करेंगे हमारा मन शांत रहेगा। जब हमारा मन शांत रहेगा हमारी इंद्रियां विषय विकारों की तरफ नहीं भागेंगी, हमारे जीवन में संतोष आएगा, हमारे जीवन में नम्रता आएगी,
हमारे जीवन में सरलता आएगी, हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। तो जब हमारे जीवन में आएगी तभी हम अपने मन की शांति को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा मन तभी शांत होगा जब वो उछलना कूदना बंद करेगा। जब तक हमारे मन में संसार की वासनाएं भरी हुई है तब तक हम उन वासनाओं की तृप्ति के लिए हर समय बेचैन रहेंगे। जब हमारी वासनाएं कम होती जाएंगी तो हमारे मन की बेचैनी जो है वो भी कम होती जाएगी। प्रभु ने किसी भी जीव के पैदा होने से लेकर उसके आखिरी दिन तक का उसका पूरा सामान बना रखा। गुरबाणी में आता है कि सैल पत्थर में जंत उपाया ताका रिजक आगे कर धरिया। एक पत्थर के बीच में जो कीड़ा पैदा होता है वो जिंदगी में भोजन कहाँ से पाएगा, उसका भी पहले से पूरा अरेंजमेंट परमात्मा करके रखता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा को, जनक को, कि जो कि वो राजा है तो राजा को सबकी फिक्र होती है। तो अष्टावक्र जी उसको ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम और तुम्हारे राज्य के सारे लोग, उन सब के प्रारब्ध हैं, उन सब का भविष्य उनका एक भाग्य है। तुम्हें स्वयं को परमात्मा समझ करके और सबकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने ध्यान को अपने कल्याण के लिए ज्यादा इस्तेमाल करो। जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हारे फर्ज हैं, उनको तुम प्रभु समर्पित करके करो। कह रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। अब अगले में कह रहे हैं कौसो काले वयः किम वा यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवन्ति सिद्धिम अपाम्नुयात। अब कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके कौन इंसान है जो मोक्ष को प्राप्त करेगा। कह रहे हैं भाई कौन सो कालो, कौन सा ऐसा समय है, वयः आयु, किम हुआ यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम। कह रहे मनुष्य जन्म के पैदा होने से लेकर के और हमारी मौत तक हमारा जीवन जो है कभी भी पूर्ण रूप से शांत अपने आप कभी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते रहेंगे। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसी कोई उम्र नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी वर्ग का। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वह सुख दुखों का मिश्रण है। ऐसा कभी भी नहीं है कि मनुष्य सोचे कि इस समय में मेरे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, इस समय में मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पैदा होने से लेकर के और मृत्यु पर्यंत हमारे सुख दुखों का सिलसिला चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि भाई अब ये राजा जनों को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राज में हजारों तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो उनका असली कहने का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे राजपाट में तुम्हें हजारों तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम उन सब को अपने ऊपर ले लोगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। तो कह रहे हैं तानी उपेक्षा, तो कह रहे हैं उनकी तुम्हें कुछ अनदेखी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक शासन चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नियमों से चलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने नियम बना लो और एडमिनिस्ट्रेशन के नियम बना करके व्यक्तिगत तौर से अपने आप को हर चीज में इन्वॉल्व मत करो। तानी उपेक्षा यथा प्राप्तवंती,
कह रहे हैं जब संसार के इन झमेलों को या तुम अपने राज्य के इन झमेलों को किसी सिद्धांत के अंतर्गत डाल दोगे, तब तुम पाओगे कि तुम स्वयं को अपने आप को अलग कर सकते हो। तुम स्वयं को अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ही सीमित करो। अब ये राजा जनक को कह रहे हैं, लेकिन ये समस्त सत्संगियों के लिए, जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, वो भाई बहन अपने जीवन में ये रखें कि वो सबके ठेकेदार न बने। जीवन में एक नियम बनाए। हम घर में रहते हैं, एक नियम होना चाहिए। कई बुजुर्ग होते हैं वो 24 घंटे परेशानी होते रहते हैं। भाई एक नियम बना दो सबके लिए और सबको बोलो कि भाई अपने अपने नियम को फॉलो करो और हम अपने नियम को फॉलो करें। तो कह रहे हैं कि सबकी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र शुरू करो। जब तुम अपनी फिक्र शुरू करोगे और तुम अपने जीवन को सुधार लोगे तो तुम्हें देख करके दूसरे भी अपने जीवन को सुधार लेंगे। किसी को सलाह देने से या ज्ञान देने से अच्छा है कि उसके सामने एक आदर्श पेश करो, उसके सामने एक नमूना पेश करो, एक एग्जाम्पल बन के पेश करो। तो कह रहे हैं तानी उपेक्ष यथा, जब तुम अपना ध्यान औरों की तरफ से हटाकर अपनी तरफ लगाओगे तो प्राप्तवर्ती, तो तुम जैसा चाहोगे अपने आप को प्राप्त करोगे। यथा प्राप्तवती, जो तुम्हारा निज का जीवन है, जो तुम्हारा निज का जीवन है, जब तुम निज के जीवन पर और अपने प्रारब्ध कर्मों के आधार पर अपने आप को समेट लोगे, तब क्या होगा कि सिद्धिम अवाप्नुयात, तो तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब सिद्धि की प्राप्ति का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे अंदर जो आत्मज्ञान, तुमने जो आत्मज्ञान की अनुभूति करी है, उस आत्मज्ञान की अनुभूति तुम्हें स्वतः ही होने लग जाएगी। अब इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। हमारे मूल चक्र में योग है, हम ध्यान लगाते हैं। जैसे हमारा ध्यान हमारे गुरु के लिए 5 नाम के सिमरन से जब हम गुरु कृपा से ध्यान लगाते हैं, हमारी आत्मा मूल चक्र से ऊपर आती है तो हमारे अंदर से लोभ के वेग आने बंद हो जाते हैं। जब हमारी आत्मा इंद्रिय चक्र से ऊपर सिमटती है तो हमारे काम के वेग कम हो जाते हैं। जब हमारी आत्मा नाभि चक्र से ऊपर सिमटती है, हमारे क्रोध के वेग कम हो जाते हैं। हृदय चक्र पर हमारे मोह के वेग कम हो जाते हैं और कंठ चक्र क्रॉस करने पे हमारे अहंकार के वेग खत्म हो जाते हैं और आज्ञा चक्र पे हमारे सारे ही विकार खत्म हो जाते हैं और हम आगे चक्र पर आकर के उस शब्द और प्रकाश से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को कि भाई तुम ठेकेदार मत बनो। राजा हो, ठीक है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम राजा हेड हो राजा, और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारा भगवान है, तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारा गुरु है। उसके शरणागत होके तो देखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये, दुनिया को इंसान नहीं चला रहा, दुनिया को तो प्रभु का विधान चला रहा है। हमें ये गलती होती है, हम इस संसार को चला रहे। संसार को चलाने वाला परमात्मा का विधान है, प्रारब्ध कर्मों का विधान है। कोई मनुष्य परमात्मा की दुनिया को नहीं चला सकता। लेकिन हमें गलतफहमी होती है कि हमारे चलाने से, हमारे करने से ये हो रहा है। घरों में देखो, हर आदमी सोचता है अगर मैं ऐसा न करूं तो ऐसा नहीं होगा। अरे तुम करो या मत करो, जो होना है वो तो होगा, जो होना है वो तो होगा। जिसको मिलना है वो मिलेगा, जिसको पाना है वो पाएगा। तो इस तरह से इस चौथे सूत्र में बता रहे हैं कि किस तरह से हमें प्रभु की शरणागत होना चाहिए। प्रभु की शरणागत जब हम होंगे तभी हम नेह कर्म हो पाएंगे, तभी हम मन इंद्रियों के जाल से छूटेंगे और तभी हम उस आत्मज्ञान में स्थित रहने की ताकत को प्राप्त करें। तो इस तरह ये चौथा सूत्र है
यहाँ पर हम आज वाणी को विराम देते हैं, बाकी आगे कल करेंगे। जय महाराज जी।